हाय एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि एरर्स क्या होते हैं, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ठीक है, एंड थ्रोएबल क्लास की हिरार्की। इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। जैसे मैंने 2/0 लिख दिया अपने प्रोग्राम में, ये कोड मैंने लिख दिया जिसमें 2/0 करके कुछ हो रहा था, बट ये तो एक्सेप्शन दे देगा। अगर ये एक्सेप्शन दे दिया तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, कि मेरा प्रोग्राम ना बंद हो जाएगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि ना मेरा प्रोग्राम बंद ना हो, ठीक है, वो किसी तरीके से हैंडल हो जाए। एक्सेप्शन अगर आया तो मेरा प्रोग्राम बंद ना हो, किसी तरीके से हैंडल हो जाए। तो ये जो टॉपिक है, जो आज वाला टॉपिक है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसमें 3 कीवर्ड्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारा एक्सेप्शन आता है तो एक्चुअली में जो अंदर प्रोग्राम के चलता है, मतलब कि किस तरीके से फ्लो चलता है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सेप्शन आया तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो प्रोग्राम के एक्सेप्शन आने से प्रोग्राम के टर्मिनेट होने तक का प्रोसेस क्या रहता है, पहले वो प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। सो देखो, मान लो ये कुछ फंक्शन थे, fun1, fun2, fun3, यहाँ पे fun4। एंड fun4 में ना मैंने कोड लिखा था क्या, कि सीसो 2/0। मान लो मैंने ये कोड लिखा था, मैंने fun4 को कॉल किया था fun3 से, fun3 को कॉल किया था fun2 से, एंड fun2 को कॉल किया था fun1 से। एंड इसके ऊपर रखा होगा मेरा मेन, ठीक है, यहाँ पे मेरा मेन रखा होगा। एंड मैंने मेन से किसको कॉल किया था, fun1 को, ठीक है। सो अब देखो, सबसे पहले मेरा क्या हुआ होगा, मेन चला, मेन में इसने देखा यार fun1 को कॉल लगी, तो इसने एक स्टैक बनाई जिसमें इसने fun2 को भेज दिया, ठीक है। स्टैक बन रही होगी, सबसे पहले मेन आया होगा, फिर fun1 आ जाएगा, फिर fun2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा fun3 आया, फिर मेरा fun4 आया। fun4 ना चल रहा था मेरा, fun4 ने किसी को कॉल नहीं लगाई, fun4 मेरा चल रहा था। चलते चलते उसने देखा कि ना यार ये एक्सेप्शन आ गया, मतलब 2/0, ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। उसने कहा यार ये एक्सेप्शन आ गया, अब क्या करना है। तो वो पता है क्या करता है, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आया, ठीक है, तो वो चेक करता है, क्या चेक करता है कि यार एक्सेप्शन तो आ गया, अब हो सकता है कि ना मेरे को प्रोग्राम को टर्मिनेट करना हो। ये ना जेवीएम की बात सुनते हैं हम, कि जेवीएम ऐसा सोच रहा होगा कि ना यार एक्सेप्शन है, हो सकता है इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना पड़े, ठीक है। बट उसने कहा कि ना पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये एक्सेप्शन हैंडल्ड है। अगर एक्सेप्शन हैंडल्ड है तो मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करूंगा। तो ये चेक करता है, इसने कहा कि क्या एक्सेप्शन हैंडल्ड है, इसने कहा नहीं, अभी हैंडलिंग देखेंगे इसके बाद, बट अभी किसी तरीके से ये हैंडल्ड नहीं है। अगर ये हैंडल्ड नहीं होता तो जेवीएम कहता है कि ना अब तो ना इस फंक्शन को बंद करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, मतलब इसमें मैं आगे काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऐसी मिस्टेक मिली है, ऐसी गलती मिली है जिसको रिजॉल्व नहीं कर सकते अभी के लिए, ठीक है। तो जेवीएम क्या करता है, इसके बाद अगर कुछ भी लिखा है उनको नहीं चलाता, यही इसी वाली लाइन पे ना एक ऑब्जेक्ट बनाता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, उसमें लिखा होता है एरिथमेटिक एक्सेप्शन। एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्यों, 2/0 किस टाइप का एक्सेप्शन है, एरिथमेटिक टाइप्स। एंड उसमें लिख देता है लाइन, फॉर एग्जांपल ये लाइन होती है लेट अस से 30, तो उसमें लिख देता है लाइन नंबर 30। एंड ये जो एक्सेप्शन होता है ना, ये किसको रिटर्न करता है, ध्यान से देखना, अपने मेथड को। दोबारा देखो, सबसे पहला काम क्या हुआ, एक्सेप्शन मिला, जेवीएम ने चेक किया भाई क्या एक्सेप्शन हैंडल्ड है, उसने कहा नहीं एक्सेप्शन हैंडल्ड नहीं है। अगर एक्सेप्शन हैंडल्ड नहीं है तो उसने एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो है ये एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है। उसमें उस ऑब्जेक्ट में कुछ कुछ बातें स्टोर करी, जैसे कि किस टाइप का एरर है, कौन सी लाइन में एरर आया है, ठीक है, ये सब बातें उसने उसमें स्टोर करी। एंड उसने मेथड को दे दिया जिस मेथड में एक्सेप्शन आया था। एंड ये मेथड क्या करेगा, जैसे ये मेथड देखता है कि यार मेरे पास एक्सेप्शन आया है, तो जहां से ये मेथड कॉल हुआ था ये उस मेथड को वहां रिटर्न कर देता है, मतलब ये मेथड रिटर्न होके कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से सेम काम होता है,
fun3 के पास एक्सेप्शन आया, मतलब एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन एक ही काम करते हैं, वो कहते हैं कि ना कुछ गलती नीचे हुई है, ठीक है। तो जैसे ही इसको मिला fun3 को कि नीचे एक्सेप्शन आया था, ठीक है, fun3 को मिला कि ना नीचे एक्सेप्शन आया था, उसने कहा मेरे पास एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आया, तो वो दोबारा चेक करेगा क्या fun3 में हैंडल्ड है। अगर fun3 में हैंडल्ड होता है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करता, मतलब मेथड को टर्मिनेट नहीं करता, स्टॉप नहीं करता। अगर वो हैंडल्ड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ना मैं कुछ एडिशन कर देता हूँ। क्या एडिशन कर देता हूँ, अपनी लाइन, मान लो ये 20 लाइन पे कॉल हो रहा था, तो जो नीचे से ऑब्जेक्ट है ना वो उसमें 20 लाइन ऐड कर देगा कि यार 20 लाइन पे भी एक्सेप्शन है। क्यों, देखो fun3 की वजह से ही तो एक्सेप्शन, ये जो fun4 कॉल हुआ इसकी वजह से ही तो एक्सेप्शन आया मेरा। अगर मैं fun4 कॉल ही नहीं करता तो मेरा ये चलता ही नहीं, अगर मेरा ये चलता ही नहीं तो मेरा एक्सेप्शन आता ही नहीं। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट ऊपर रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न हुआ, इसने दोबारा चेक किया क्या हैंडल्ड है, अगर हैंडल्ड नहीं है तो इसकी वजह से एरर आया। क्यों, अगर ये कॉल नहीं होता तो ये fun3 में नहीं जाता, fun3 में नहीं जाता तो fun4 में नहीं जाता। अगर ऐसी हिरार्की नहीं चलती तो एरर आता ही नहीं, एक्सेप्शन आता ही नहीं। तो ये इसको भी ऐड करेगा कि यार इस लाइन की वजह से भी एक्सेप्शन आया है, ठीक है। एंड एट द लास्ट जब ये मेन पे जाएगा, ध्यान से देखना, मेन पे कुछ और होता है। मेन पे आया, मेन पे ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट बना था, मतलब नीचे से ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा था जो कि मेन पे आया। अब मैंने क्या कहा था कि ना जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना वो किसको रिटर्न होता है, जहां से उस मेथड को कॉल लगी होती है। बट मेन को कौन कॉल लगाता है, मेन को तो जेवीएम कॉल लगाता है ना। तो जो हमारा फाइनली ऑब्जेक्ट मेन में बनेगा एक्सेप्शन का, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा जेवीएम के पास। एंड जैसे ही देखा जेवीएम ने कि भाई फाइनली जो भी एक्सेप्शन था उसका ओवरऑल ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो भी बनना था वो बन के मेरे पास आ गया है, तो वो इस ऑब्जेक्ट को करा देता है प्रिंट, एंड प्रोग्राम को क्या कर देता है, फोर्स एग्जिट, प्रोग्राम को फोर्सफुली एग्जिट कर देता है वो। मतलब जो भी फाइल्स ओपन थी, जो भी फाइल क्लोज थी, मतलब जो भी काम कर रखा था उसने उसको वहीं पे छोड़ देगा एंड अपने प्रोग्राम को कर देगा वहीं पे शट डाउन, फोर्स शट डाउन कर देगा, ठीक है। एक बार इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे चलता है। यहाँ पे मैंने बना रखा है fun1, fun2, fun3, देखो ये fun2 fun3 को कॉल कर रहा है ऐसे करके नीचे। fun4 में मेरा है एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसमें ना नोटिस करना कि हमारा प्रिंट, जैसे अभी हमने बताया कि प्रिंट किस तरीके से होना चाहिए, लाइन 22 एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया है, लाइन 16 यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे मेरा है एक्सेप्शन, जैसे ही मेरा एक्सेप्शन आया तो इसने कहा यार हैंडल्ड नहीं है ये, अगर हैंडल्ड नहीं है इसने लाइन 22 ऐड करा एंड ऑब्जेक्ट बनाया एंड उस ऑब्जेक्ट में एक और चीज रखी, क्या, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। एरिथमेटिक एक्सेप्शन किया, कुछ ना तुमने मैथ्स में मिस्टेक करी है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, उसने इसको यहाँ से करा रिटर्न, ये कलेक्ट हुआ यहाँ पे, इसने कहा यहाँ पर भी हैंडल्ड नहीं है तो इसने क्या ऐड कर दिया, लाइन नंबर 16, क्योंकि ये 16 पे था, 16 की वजह से एरर आया, अगर 16 पे मैं कॉल ही नहीं करता एरर आता ही नहीं। ये लाइन नंबर 12 की वजह से आया क्योंकि 12 पे से कॉल लगी थी, लाइन 12, देन लाइन नंबर 8, देन लाइन नंबर 4, ठीक है। एंड 4 के बाद ये डायरेक्ट जेवीएम के पास चल जाएगा एंड जेवीएम जो भी ये मेरा ऑब्जेक्ट बना था इसको करा देगा प्रिंट, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। देखो एरर देखते हैं क्या हमारे वाले एरर से मैच कर रहा है ये, एक बार यहाँ था लाइन नंबर 4, देखो मैंने कहा एरिथमेटिक एक्सेप्शन, एंड एरिथमेटिक एक्सेप्शन किस टाइप का है, डिवाइड बाय जीरो। मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया था कि a बाई बी एंड b क्या था, b था 0, तो ये डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन है। सबसे पहले प्रिंट हुआ एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो, उसके बाद लाइंस प्रिंट हुई, देखो 22 लाइन यहाँ रखी है, 16 लाइन यहाँ रखी है, 12 लाइन यहाँ रखी है, 8 लाइन यहाँ रखी है, 4 लाइन यहाँ रखी है, ठीक है। ये जो लाइंस प्रिंट हुई इसको हम कहते हैं स्टैक ट्रेस, ठीक है, इसको कहते हैं स्टैक ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा एक्सेप्शन आता है तो उसकी वर्किंग इस तरीके से होती है। बट इसमें ना एक दिक्कत है कि मेरा एरर आया
मेरा प्रोग्राम बंद हुआ, इसमें मतलब कि दिक्कत क्या है? दिक्कत देखो एक बार नोटिस करते हैं। अगर मेरा एरर आया एंड मैंने उसको हैंडल नहीं किया, हैंडल का मतलब क्या है कि यार मेरा एरर एक्सेप्शन सॉरी अगर मेरा एक्सेप्शन आया एंड मैंने उसको हैंडल नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि ना मेरा जो मेरा प्रोग्राम है वो फोर्स शट होने वाला है, फोर्स शट डाउन हो जाएगा। एंड मान लो मेरे प्रोग्राम ने ना 10 फाइल्स खोल रखी थी, मतलब 10 फाइल्स ओपन कर रखी थी एंड उसमें रीडिंग का काम चल रहा था, मान लो उस फाइल को रीड कर रहा था एंड उसको एकदम से मिला एक्सेप्शन, तो वो ना अपना काम बीच में ही छोड़ देगा, इन फाइल्स को क्लोज ही नहीं करेगा एंड वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब जो फाइल्स ओपन थी वो ओपन रह गई। अब फॉर एग्जाम्पल कोई और पर्सन आया, उसके पास इन फाइल्स को ओपन करने का एक्सेस नहीं था, बट इनको कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन कर गया था जो कि एक्सेप्शन की वजह से शट डाउन हो गया। ठीक है, तो इन फाइल्स को तो कोई दूसरा पर्सन भी एक्सेस कर लेगा। सो इसीलिए अगर हमारा एक्सेप्शन आता है तो हमें करना होता है उसको हैंडल। क्यों? मैं चाहता हूँ कि ना मेरा वो कोड जो एक्सेप्शन ला रहा है वो ना चले, कोई बात नहीं, बट जो मेरा बाकी का कोड है वो तो चल जाए। ऐसा तो हो जाए कि जो कोड मैं चलाना चाहता हूँ अगर मेरा एक्सेप्शन आए उसके बाद भी वो चले। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक्सेप्शन को करूंगा हैंडल। ठीक है, देखो अब एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो एक्सेप्शन को हैंडल करने का मेथड होता है यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अब ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक कहते क्या है? ट्राई एंड कैच ब्लॉक ये कहते हैं कि ना यार अगर तुम्हारा एक्सेप्शन आना है, तुम्हें पता है कि ना तुम्हारा एक्सेप्शन आ सकता है, कोड तुम ही लिख रहे हो, तुम्हें थोड़ी जानकारी होगी कि तुम्हारा एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज में है कि एक्सेप्शन आने वाला है तो तुम ना उसे ट्राई कैच ब्लॉक्स में लिख दो। अब ये ट्राई कैच ब्लॉक्स पता है क्या करते हैं? देखो हिरार्की मैंने ऐसी बताई थी कि जैसे ही एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन आने के बाद चेक होता है क्या ये हैंडल्ड है। अगर ये हैंडल्ड होता है तो कुछ और काम होता है, अगर ये हैंडल्ड नहीं है तो अभी हमने देखा था क्या काम होता है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा एंड वो किसको रिटर्न हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा इस मेथड को। एंड अगर मेथड के पास कोई ऑब्जेक्ट आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक्सेप्शन है वहीं से रिटर्न कर जाओ, आगे की लाइन चलानी नहीं। तो गलती कहाँ पे हुई? गलती यहाँ पे हुई कि यार ये जो नॉट हैंडल्ड था ना, ये ना मेथड को रिटर्न हुआ। अगर ये किसी ऐसे पर्सन को रिटर्न हो जाता जो इस बात को दबा लेता, मतलब इसको अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सोचें तो ऐसा कुछ है। फॉर एग्जाम्पल कोई केस होता है, ठीक है, अगर वो केस डायरेक्टली कोर्ट में चले जाए तो दिक्कत बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो लीगली करना पड़ेगा। बट अगर वो बीच में ही किसी तरीके से रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो अगर वो केस कोर्ट तक नहीं पहुंचता है एंड बीच में ही रिजॉल्व हो जाता है, तो ये वाला जो केस होता है ये हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। तो एग्जैक्टली यही काम कि ना यार मेरा ऑब्जेक्ट बना, एक्सेप्शन तो आया है ये बात पक्की है, मेरा जो ऑब्जेक्ट बना वो मेरा मेथड के पास ना जाए, मेथड कोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये मेरा मेथड के पास ना जाए, ये मेरा ना किसी ऐसे पर्सन के पास जाए जो इस बात को ना यहीं पे निपटा दे, मतलब इसको आगे लेके ही नहीं जाए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे पर्सन को ये ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, ठीक है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, वो पर्सन बाकी के कोड को रन करा सकता है। ठीक है, एक बार ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, ट्राई एंड कैच का यूज करके, फिर समझेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो मैंने कहा कि पहले चेक करो क्या एक्सेप्शन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है आए, पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो मैंने लगाया ट्राई। ठीक है, ट्राई के अंदर हम लिखते हैं जो भी रिस्की कोड होता है जो हमें एक्सेप्शन दे सकता है। मैंने कहा यार यहाँ पे ना एक्सेप्शन आ सकता है, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है ना, तो ना मेरे को ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये मेरे को फन फोर को रिटर्न नहीं करना, मतलब ये मेरे को कोर्ट को नहीं देना, ये मेरे को ऐसे पर्सन को देना है जो इसको हैंडल कर ले। तो मैं यूज करता हूँ कैच का। कैच क्या करता है? कैच कहता है कि ना जो भी ऑब्जेक्ट बना उसको मैं कैच करूंगा, मतलब उसको मैं गेट करूंगा, तो इसके लिए एक इनपुट लेगा, इनपुट क्या होगा, जो भी एक्सेप्शन है। ठीक है, अब ना ये जो ऑब्जेक्ट है ये ना अब कैच के पास है। क्या ट्राई ने देखा कि ना एरर आ रहा था, ठीक है, एरर आया, जेवीएम ने इस एरर का ऑब्जेक्ट बनाया एंड उसने देखा कि ना यार ये हैंडल हो रखा है। हैंडल हो रखा है इसका क्या मतलब कि ना ये कैच लिख रखा है इसने कि ना एरर को कैच कर लो, मतलब बीच में ना इसने एक पर्सन लगा रखा है जो ना कोर्ट तक बात पहुंचने ही नहीं देता। तो इसने देखा कि कैच हो रखा है, तो यहाँ पे अगर आया ऑब्जेक्ट
तो मेरा फन 4 के पास गया ही नहीं। अगर मेरा वो फन 4 के पास गया ही नहीं, तो अगर मैं इसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ हेलो, तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। देखो कि ना बीच में ही किसी पर्सन ने उसको कैच कर लिया, उसने कहा इस लाइन में गलती थी ना, कोई नहीं, इस लाइन में गलती थी, यहाँ पे कैच कर ली, खत्म बात। यही बात यहाँ यहीं पे रफा दफा। ठीक है, आगे कुछ करना ही नहीं है। देखो इसको चलाया, हेलो प्रिंट हो गया। मतलब जो लाइन मेरे को दिक्कत दे रही थी उसको मैंने एक ऐसे पर्सन को दे दिया जो मेरे कोड को टर्मिनेट नहीं करने वाला। ठीक है, ये होता है कैच का काम। बट अब मैं चाहता हूँ कि ना किस टाइप का एरर आए, तो ना ये जो सीसो है, ये ई है, ये एग्जैक्टली वही ऑब्जेक्ट है जो मैंने बताया था। देखो रन किया, ठीक है, देखो इसने कहा इस टाइप का ऑब्जेक्ट, बट अभी स्टैक ट्रेस प्रिंट नहीं करी इसने। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहाँ प्रिंट कराया है, इसको मैंने प्रिंट कराया है नीचे। ठीक है, नीचे प्रिंट कराया है तो कुछ स्टैक बनी नहीं। ठीक है, तो इसने क्या प्रिंट किया है, सिर्फ डिवाइड बाय 0। ठीक है, ये था कि ट्राई कैच में हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखते हैं ट्राई कैच का। कॉन्सेप्ट तो देखा हमने, बेसिक से पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ट्राई। ट्राई क्या करता है, चेक करता है कि क्या मेरा एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा। ट्राई क्या करता है, चेक करता है कि क्या मेरा एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा। अगर एक्सेप्शन आता है तो वो क्या करता है, वो जो अपना वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा एंड वो किसको दे देगा, कैच को। कैच क्या करता है, एक्सेप्शन को कैच करता है, मतलब एक्सेप्शन को अपने पास रख लेता है कि गलती हो गई, मैंने उसको दबा लिया, बस आगे बात जानी नहीं चाहिए, इस टाइप में काम। ठीक है, फाइनल ये भी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, अब ना ट्राई विदाउट कैच नहीं हो सकता। अगर ट्राई है हमारे कोड में तो कैच होना कंपलसरी है, एंड अगर मेरे पास कैच है तो ट्राई होना कंपलसरी है। मतलब कि ना अगर ट्राई कैच कोड में है तो ये दोनों होने चाहिए। अगर कैच है ट्राई नहीं है, कोड नहीं चलेगा। ट्राई है कैच नहीं है, कोड नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों होने कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद ट्राई मल्टीपल नहीं हो सकते, मतलब एक ट्राई के लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल 4 ट्राई के लिए एक कैच, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट एक ट्राई के लिए बहुत सारे कैच हो सकते हैं, एक ट्राई के लिए मल्टीपल कैचेस हो सकते हैं। देखें कैसे, देखो ये जो एक्सेप्शन था, ये था मेरा एरिथमेटिक एक्सेप्शन। मैंने एक और कंडीशन लिखी, देखना, मैंने ARR बनाया न्यू इंट, इसका साइज दिया फॉर एग्जांपल 5। एंड मैंने ना यहाँ पे देखो सीसो क्या कराया, मैंने सीसो कराया ARR का 10। ये तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है। देखो ये वाली लाइन, लाइन नंबर 23 मेरी एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। एंड ये वाली जो लाइन है, ये है मेरी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। ये दोनों एरर्स एक ही तरीके के हैं, मतलब दोनों एरर्स रन टाइम पे आएंगे, बट इनके ना टाइप्स डिफरेंट है। ये एरिथमेटिक है, ये मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है। अगर मैं इनको अलग अलग कैच में हैंडल करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो एरिथमेटिक आता है तो यहाँ पे प्रिंट करो, जैसे फॉर एग्जांपल ई आया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर एरिथमेटिक एक्सेप्शन आए तो यहाँ पे लिखो योर मैथ्स इज वीक। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कौन सा एक्सेप्शन आए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ये एक्सेप्शन आए तो क्या लिखो, कीप वॉच ऑफ रेंज ऑफ इंडेक्स। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरे ये टाइप के एरर्स एक्सेप्शंस प्रिंट हो। तो देखो मतलब अगर मेरा एरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है तो मेरा ये प्रिंट होगा, एंड अगर मेरा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आता है तो मेरा ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो एक ट्राई के लिए मल्टीपल कैचेस हो सकते हैं। एक बार इसको रन करते हैं, देखो। हम्म, देखो योर मैथ्स इज वीक, इसका मतलब क्या है, इसको ना ये वाला मिला था एक्सेप्शन। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं एंड एक बार इसको रन करते हैं, देखो इसने क्या प्रिंट किया, कीप वॉच ऑफ ऑन रेंज ऑफ इंडेक्स। कि ना इंडेक्स की रेंज का ना ढंग से ध्यान रखो, तुम बाहर जा रहे हो। ठीक है, एक और बात,
ये हेलो भी प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि ना मैंने ये जो एक्सेप्शन था ये मैंने अपने फंक्शन को नहीं भेजा, मैंने कोर्ट में नहीं भेजा, मैंने बीच में एक पर्सन बैठा दिया था, उसने उसको हैंडल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं और पॉइंट्स। ठीक है, अब देखते हैं एक बार फाइनली कि फाइनली क्या होता है। देखो, फाइनली का मतलब क्या होता है कि ना, मान लो कि ना मेरा एक्सेप्शन आया, मेरा एक्सेप्शन आया, ठीक है, एक्सेप्शन आया। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो मैंने हैंडल कर रखा होगा या तो मैंने हैंडल नहीं कर रखा होगा। अगर मैंने हैंडल कर रखा है तो मेरे पास कैच रखा होगा, मतलब मेरे पास ट्राई कैच होगा, यहाँ पे ट्राई लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कैच। अगर मेरे पास कैच है, ठीक है, तो मान लो कि ना मैं बाकी का कोड चलाना चाहता हूँ, तो अगर मैंने वो कैच के बाद लिख दिया तो वो पक्की बात है चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ सीसो हेलो लिखा था, यहाँ पे मैं जो भी कोड लिखूंगा इन लाइंस पे नीचे, इससे नीचे, यहाँ पे जो भी कोड लिखूंगा वो चल जाएगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मेरा ये जो एरर था इसने मेरे नीचे वाले पार्ट को डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों? इसको किसी ने कैच कर लिया था, बट मैंने कहा मैंने इसको हैंडल नहीं कर रहा, मैं इसको हैंडल नहीं करना। एंड मैं चाहता हूं कि ना मेरा अगर एक्सेप्शन आए एंड मैंने उसको हैंडल नहीं कर रखा, तो मैंने क्या बताया था, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट मेरा मेथड को रिटर्न हो जाएगा डायरेक्टली। बट मैं चाहता था कि ना ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होने से पहले मेरी कुछ स्टेटमेंट्स चल जाएं, ठीक है, बट मैंने कैच तो लगा नहीं रखा कि जिसकी वजह से स्टेटमेंट्स चल जाएं। तो अब क्या तरीका है कि मेरी ये स्टेटमेंट चल जाए? इसके लिए होता है फाइनली ब्लॉक। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे बनाया मैंने। हम्म, ठीक है, तो देखो मैंने चेक किया कि एक्सेप्शन आ सकता है, अगर एक्सेप्शन आ सकता है तो मैंने ना फाइनली लगाया, मैंने ना कैच में उसको हैंडल नहीं किया। अगर मैंने यहाँ पे फाइनली लगाया, मैं चाहता हूँ कि ना मेरा एरर आया, मेरा ऑब्जेक्ट बना, वो ऑब्जेक्ट फंक्शन को रिटर्न हो जाए, मेरे को उसको हैंडल नहीं करना, कैच के थ्रू वो रिटर्न हो जाए। बट मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ना मेरा कुछ काम हो, मतलब कुछ प्रिंटिंग हो या फिर कुछ और काम हो, बट मेरा अभी मेथड बंद ना हो। ठीक है, तो उसको मैं लिखूंगा फाइनली में, जैसे यहाँ लिखा सीसो हेलो। अगर मैं नीचे कुछ भी लिखूंगा ना आउटसाइड, ये प्रिंट नहीं होगा बट फाइनली प्रिंट हो जाएगा। देखो ये रन किया, ठीक है, हेलो प्रिंट हुआ, आउटसाइड प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? मेरा एक्सेप्शन आया। अगर मेरा एक्सेप्शन आता है तो मैंने क्या कहा था कि अगर वो हैंडल्ड है तो वो कैच के पास जाता है, जिसकी वजह से मेरा ये कोड चल जाता था। बट अभी ये हैंडल्ड नहीं है, तो वो जो मेथड है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाने वाला है, फन फोर के पास, मतलब मेथड के पास। बट उससे पहले मैंने ना फाइनली लगा रखा है यहाँ। अगर फाइनली लगा रखा है तो फन फोर से रिटर्न होने से पहले वो फाइनली को कर देता है रन। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा कि मैं किस केस में ऐसा यूज करूं? ठीक है, हो सकता है मान लो यहाँ पे मैंने ओपन करी 4 फाइल्स, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा था वो 4 फाइल्स, बट यहाँ तक तो मेरा प्रोग्राम पहुंचेगा ही नहीं, मैंने तो हैंडल किया ही नहीं। तो इसके लिए मैं क्या चाहूंगा कि ना ये जो मेरी 4 फाइल्स क्लोज हो रही है ये मेरी यहाँ पे क्लोज हो जाए, क्लोज 4 फाइल्स। इससे क्या होगा कि ना यार मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट, मेरे को पता है कि गड़बड़ आ गई मेरे प्रोग्राम में, बट मेरा प्रोग्राम बंद होने से पहले ना मैं इन 4 फाइल्स को बंद करना चाहता हूँ, तो मैं उस कोड को कहाँ लिख दूंगा, फाइनली के अंदर। ठीक है, सो फाइनली किस लिए यूज होता है मेनली, कि अगर हमने कुछ सेंसिटिव काम कर रखा है उस सेंसिटिव काम को रोकने के लिए, मतलब उसको दोबारा से, मतलब कि रीसेट करने के लिए फाइनली का यूज हो सकता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। रन कोड इवन आफ्टर गेटिंग एक्सेप्शन, ठीक है, मस्ट बी विद ट्राई एंड कैच, कि ट्राई होना चाहिए या फिर कैच होना चाहिए, उन्हीं के साथ चलेगा। ठीक है, हाँ, सो ये था। एक बार ना इसकी हिरार्की देखते हैं छोटी सी। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रोग्राम का कोड आया, वो एग्जीक्यूट हो रहा था, उसने चेक किया कि एक्सेप्शन आया है या नहीं आया। अगर एक्सेप्शन आया, ये उल्टा लिख रखा है, यहाँ पे यस, यहाँ पे नो। अगर मेरा एरर एक्सेप्शन नहीं आया तो क्या रन हो जाएगा, फाइनली। अगर मेरा एक्सेप्शन आया
उसके बाद चेक क्या होगा, उसके बाद चेक होगा क्या मेरे पास यहाँ पे कैच, क्या मेरे पास कैच है कि क्या वो एक्सेप्शन हैंडल हो रखा है। अगर वो एक्सेप्शन हैंडल हो रखा है तो देखो यस मतलब एक्सेप्शन हैंडल हो रखा है, अगर एक्सेप्शन हैंडल हो रखा है तो मेरा यहाँ पे कैच ब्लॉक चल जाएगा। और उसके बाद फाइनली अगर मेरा एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो रखा तो भी मेरा फाइनली चल जाएगा, मतलब कुछ भी केस बन जाए मेरा फाइनली तो चल के रहेगा। ठीक है, सो ये था ट्राई कैच एंड एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।